नमस्कार छात्रों, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, नए विषय को लेकर, कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण को लेकर। हमने कल अव्यय को देखा एक अंक के लिए। आज हम प्रश्न पत्र के प्रश्न 4, 6 में मुहावरे के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आज हम देखेंगे। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है और अथवा में उसमें पूछा जाता है रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखना है। इसके लिए आपको 1 अंक होगा, लेकिन आसानी की बात यह है कि आपको एक जो प्रश्न है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है और अथवा में जो है दिया गया रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन यानी चुनना है। ये जो अथवा में का जो है ये मुझे थोड़ा आसान लगता है आपको छुड़ाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस दूसरे चयन करने वाले दूसरे मुहावरों का जो है उचित मुहावरों का चयन कर वाक्य फिर से लिखे, जिसको आप लिख सकते हैं। ये इसके लिए आपको आसानी होगी। अब व्याकरण के तौर पर मुहावरों की आवश्यकता क्या है? जब कोई शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। अब कुछ अलंकारिक भाषा को और अलंकारिक करने के लिए और उसमें सुंदरता लाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए व्याकरण में मुहावरों का होना बहुत ही ज़रूरी है। मुहावरों का जन्म लोक जीवन में होने वाली आम बातचीत में हुआ है। कभी कभी हम किसी बात को भाषा में, उचित भाषा में कहते हैं। यही बात धीरे धीरे मुहावरों का रूप धारण कर लेते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है, एक अलंकारिकता आती है। एक मुहावरा उतना कह जाता है जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर भी नहीं कह सकते। एक मुहावरे में इतना अर्थ सूचित होता है कि हम लंबी चौड़ी बात कहते हैं तो उतना अर्थ स्पष्ट नहीं होता, लेकिन मुहावरे में सब कुछ बातें उसमें हो जाती हैं। तो शब्द समूह और मुहावरे तो इसमें क्या है? मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग इसमें क्या है? तो आंखें खुल जाना, समझो एक मुहावरा है, आंखें खुल जाना। अर्थ है सच्चाई का पता लग जाना। अब अर्थ अगर समझ में आया तो मुहावरा लिखना बहुत ही आसान है। अगर आपको अर्थ ही समझ में नहीं आया तो मुहावरा लिखने के लिए आपको मुश्किलात हो सकती है। तो कवि के घर की हालात देखकर छापा मारने वालों की आंखें खुल गई। आंखें खुलना ये मुहावरे का ये वाक्य है। और अर्थ क्या बताया मैंने? सच्चाई का पता चल जाना। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, गला भर जाना। इसका अर्थ है भाव विहल होना या आवाज़ भराना। वाक्य है जिला स्तर पर पुत्र के प्रथम आने की सूचना देते हुए सलील के पिता का गला भराया, गला भराना। तो यह है मुहावरे, उसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। अब इसके अथवा में जो पूछा गया है कि वाक्यांश के बदले कोष्ठक में से योग्य मुहावरों का चयन करना है। आपके योग्य मुहावरे देंगे आपको और उसमें से आपको क्या करना है? चयन करना है। एक टक देखना, खटका लगना, दृष्टि फेरना, दम भरना, तिलमिला जाना, ये सारे मुहावरे हैं। आपको करना क्या है? एक वाक्य दिए जाते हैं। आप समझो, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। कोष्ठक में दिया गया है एक टक देखना, खटका लगा रहना, दृष्टि फेरना, दम भरना, तिलमिला जाना, गले मिलना, जाल बिछाना, राह देखना, सिर माथे लेना, पर्दाफाश करना, इज्जत उतारना, भनक पड़ना, बाएं हाथ का खेल होना। अब ये मुहावरे मैंने कोष्ठक में दिए हैं। अब आपको करना क्या है? नीचे आपको वाक्य दिए जाते हैं, उस कोष्ठक में दिए गए मुहावरे का अर्थ उसमें होता है और हमें क्या करना है? जो मुहावरा कोष्ठक में दिया गया है
अर्थ के जगह पर लिखना है और उसे अधोरेखित करना है। अधोरेखित करना मत भूलिए, यह बहुत ज़रूरी है। तो पहला मुहावरा देखिए। अब पहला वाक्य हम देखते हैं। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। अब घेराबंदी जो है हमने यहाँ पर देखा, ये अर्थ है। घेराबंदी कर दी, ये क्या है? अर्थ है। और इसका घेराबंदी करना, इसके जगह पर हम जो मुहावरा ले सकते हैं, जाल बिछाना। घेराबंदी करना का मुहावरा है जाल बिछाना। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। बोर्ड की परीक्षा हो जाने पर विद्यार्थी परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। अब प्रतीक्षा करने लगे, ये मुहावरों का अर्थ है। अब इसके जगह पर हमें मुहावरा कैसे डालेंगे? चोर के, देखिए, बोर्ड की परीक्षा हो जाने पर विद्यार्थी परिणाम की राह देखने लगे। परिणाम की राह देखने लगे, इसके जगह पर हमने ये मुहावरा डाला है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मुहावरे कोष्टक में दिए गए हैं और उसका अर्थ जो है वाक्य में है, वो भी अधोरेखित करके दिया गया है और हमें वहाँ पर मुहावरा डालना है। जैसे रमेश के लिए तैर कर वही पार कर लेना बहुत सरल है। अब बहुत सरल है, ये अर्थ दिया गया है। इसके जगह पर हम ये कह सकते हैं, रमेश के लिए तैर कर उफनती नदी पार कर लेना बाएं हाथ का खेल है। यानी बहुत सरल, बाएं हाथ का खेल होना यानी बहुत सरल होना, बहुत सरल बात होना। दूसरा ले सकते हैं, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया है? अपमानित करना ये एक मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ है। अब इसे मुहावरा डालना है तो कैसे डालेंगे? क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? इज्जत उतारना, इस मुहावरे को, इसका अर्थ हमने अपमानित करना यहाँ पर लिया गया है। वैसे ही पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। अब इस क्रोध में आना, यह मुहावरा यहाँ पर जो है उसका अर्थ डाला गया है। मुहावरे का अर्थ वहाँ पर क्रोध में आना डाला गया है। तो मुहावरा क्या है उसमें? तो पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला उठे। तिलमिला उठना, ये जो मुहावरा है यहाँ पर डाला गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने के बजाय अगर आप उसके अथवा में जो दिया गया है प्रश्न, कि आप उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए, अधोरेखांकित करके फिर से लिखिए। इसको अगर आप लिखते हैं तो बड़ी आसानी आपको हो जाती है। अब YouTube पर ये देने के कारण समय की पाबंदी है, इसलिए जो आगे का भाग है, जो अब तक हमने देखे हैं कारक, आगे का भाग जो है प्रश्न चौथा में पूछा जाता है। प्रश्न चौथा 7 में पूछा जाता है कारक, अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए विश्राम लेते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार।